This is lecture number 2, unit number 5, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट टाइम हमने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम देखा। अब कन्वर्जन देखा। अब हम आगे आज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल ये कन्वर्जन देखेंगे। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन्स 16 वैल्यूज़ फ्रॉम 0 टू F, और बाइनरी नंबर सिस्टम जो है इट कंटेन्स 2 वैल्यूज़ 0 एंड 1। तो यहाँ पर हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है ये कन्वर्जन हम देखेंगे आज। तो यहाँ पर ये जो स्लाइड आपके सामने है इसमें मेजर 3 चीज़ें दिख रही हैं हमको। एक टेबल दिख रही है, एक रेड कलर का बॉक्स जिसमें कोड दिख रहा है 8421, और राइट हैंड साइड पे 3 एग्जाम्पल दिख रहे हैं। तो पहले मैं आपका ध्यान जो है टेबल की तरफ लेना चाहूँगा कि टेबल हम देखें अगर ध्यान से। तो टेबल जो है इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम सबसे पहला कॉलम है कि डेसिमल 0 से 15 तक है, जनरली 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 15। उसके बाद उसका करस्पॉन्डिंग बाइनरी लिखा हुआ है, और थर्ड कॉलम में करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि हम डेसिमल से बाइनरी तो समझ चुके हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है ये हमको यहाँ पर आज समझना है। तो इसके लिए एक मैजिक कोड है 8421। तो 8421 जो है वो यहाँ पर 4 वैल्यू का कोड है या 4 बिट का कोड है। तो यहाँ पर जब भी हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बाइनरी होता है उसको हम हमेशा 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। 4 बिट का क्या मतलब है, जैसे सपोज मैंने अगर बोला कि 0 0 0 0, अगर 4 0 में या 4 0 से अगर मैं किसी बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या 4 बाइनरी वैल्यूज से 0 1 0 1 1 0 1 0, ये सब 4 बिट रिप्रेजेंटेशन कहलाता है बाइनरी का। और जब भी हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल में 4 बिट रिप्रेजेंटेशन ही होता है बाइनरी का। क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर 4 होता है, और 2 टू द पावर 4 इक्वल टू होता है 16। तो हम 2 मतलब बाइनरी हो गया, 2 की कितनी पावर आए 4 इक्वल टू कितना आया है 16। तो यहाँ पर 2 की पावर आ रही है 4। तो 4 बिट में हमको जब भी रिप्रेजेंट करना है तो हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के जितने भी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको टेबल में दिख रहा है कि 0 का बाइनरी लिखा है 0 0 0 0। हम 0 भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने 0 का बाइनरी लिया है 0 0 0 0, क्योंकि हम इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो अब ये जो बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी है इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें हमने डेसिमल भी साथ में लिया है। तो अगर हम कंपैरिजन अब डेसिमल और हेक्साडेसिमल टेबल में करें तो हम देखेंगे 0 से लेकर 9 तक ये दोनों टेबल सेम है, एक्सेप्ट जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बोलेंगे 9 बेस 16 इज हेक्साडेसिमल, और अगर 9 बेस 10 है तो हमको बेस से समझ में आएगा कि वो डेसिमल है या हेक्साडेसिमल है। लेकिन अब आगे देखें हम 10 से, तो 10 डेसिमल में जो 10 होता है वो हेक्साडेसिमल में A होता है। ऐसे जो डेसिमल में 11 होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है B। ऐसे अप टू आगे तक देखेंगे तो जो डेसिमल में 15 होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है F। तो अगर कोई आपसे कहे कि 11 लिखा हुआ है तो 11 डेसिमल भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये डेसिमल है या हेक्साडेसिमल है? 11 बेस से, जैसे कि अगर लिखा हुआ है A, तो A देखते से पता चल जाएगा कि ये मतलब हेक्साडेसिमल है। अगर 6 लिखा हुआ है तो 6 डेसिमल में भी 6 है और हेक्साडेसिमल में भी है, लेकिन बेस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। A को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर 10 जो है डेसिमल में 10 होता है और हेक्साडेसिमल में A होता है।
तो डेफिनेटली 0 से 9 तक के जो एलिमेंट हैं वो केवल बेस से आइडेंटिफाई हो पाते हैं। बाकी यहाँ से आगे के तो हेक्साडेसिमल के आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ए लिखा हुआ है, ABCD अगर आ गया इसका मतलब वो डेफिनेटली हेक्साडेसिमल है। तो ये हो गई डेसिमल और हेक्साडेसिमल पे बात। लेकिन हमारा अभी एम ये है कि हम इसको कन्वर्जन सीखें, बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इस मैजिक कोड को भी हमको यूज़ करना सीखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर 9 है डेसिमल में और इसका हमको बाइनरी बनाना है, जैसे कि अभी आपने पहले भी बनाया था, तो यहाँ पर हम कैसे इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। जैसे आपने मेथड जो सीखी उसमें आपने क्या सीखा कि आप 9 को 2 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर साइड में लिखिए, फिर रिवर्स ऑर्डर में वो वैल्यूज़ को लिख दीजिए, तो आपको इसका बाइनरी मिल जाएगा। एक डायरेक्ट मेथड भी है जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर 9 लिखा हुआ है तो हमने 8421, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में 8421 कोड जो है, 8421 को हम ऐड करते हैं जब, तो हमको मिलता है नंबर 15। 8 + 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो टोटल 15 रिप्रेजेंटेशन, 0 से लेकर के 15, ये पूरे हेक्साडेसिमल के रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में कर सकता है ये कोड। तो अगर मुझे 9 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो मैंने देखिए क्या किया, 8421 का ऐसा कॉम्बिनेशन लिया जो ऐड होके 9 बना ले। तो 8 और 1 को ऐड करने पे 9 आता है, तो मैंने 8 के नीचे 1 लिख दिया और 1 के नीचे भी 1 लिख दिया, बाकी 4 और 2 के नीचे 0 लिख दिया। तो ये 1001 जो है वो क्या हो गया, 9 का कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली आप 5 को देखें तो यहाँ पर जो 5 है, 5 को भी हम यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, 4 और 1 को ऐड करके, तो 0101। अब आप ये चीज़ें जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं उसको करस्पॉन्डिंग टेबल में भी देख सकते हैं। जैसे कि 9 जो है उसको हमने अभी 1001 बनाया, तो 9 जो है 1001 ही है, टेबल में देख लीजिए। ऐसे सिमिलरली जो 5 है वो हो गया 0101। ए होता है डेसिमल में 10, मतलब 10 बनाना है हमको, तो ए है हेक्साडेसिमल में जिसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, ए मतलब होता है 10 डेसिमल में, तो 10 बनाना है हमको। तो 10 कैसे बनता है, 8 + 2, तो 8 के नीचे 1 और 2 के नीचे 1, तो बना 1010। आई होप आपकी समझ में आया होगा, ये बहुत ईजी है ये कन्वर्जन।